गुल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। ये आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता हजरत आदम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता सारे अंबियाए किराम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता हम सब पर, बोलो है कि नहीं है? और अता का आलम तो ये है, अता का आलम तो ये है, हाथ जिस समत उठा, बोलो बोलो बोलो, अम्मा हाथ उठा करके बोल दो भाई। लगे, मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूं, लगे कि आप जग रहे हैं। हाथ जिस समत उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक चीज और है, लफ्ज़े समाहत को आप भी नहीं समझ पाएंगे। दूसरे शेर में उसकी तशरीह करते हैं, आला हजरत सरकार के शेर की तशरीह आला हजरत सरकार के शेर से करते हैं। अल्लामा जहांगीरुल कादरी साहब क़िबला देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यकीनन मैंने भी गुफ्तगू की है, मोइनुद्दीन अजहरी की बारी आई है, अब इनको दावत दी गई है। देखता हूं किस उसलूब पर आला हजरत सरकार के मनहज को बयान कर रहे हैं, कैसे बयान करें, क्योंकि आज मौका भी है। और मैंने पहले बताया था कि मिलादे मुस्तफ़ा को मसलके आला हजरत की रोशनी में बयान करूंगा। अब आला हजरत सरकार को देखो, अता की बारी आई, जब अता पर बहस कर रहे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और वहीं पर बात आई कि अब समाहत, लफ्ज़े समाहत की तशरीह और उसकी तौज़ीह की जाए, तो आगे चलकर फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे बे बहा दिए हैं। फिर इस कौम ने कहा, मोइनुद्दीन अजहरी इस शेर की तशरीह करके बता तो जरा सही, आखिर तुरे में बहा दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा मतलब समझना है तो मुर्शिदी ताजुश शरिया से सीखो। मेरे आला हजरत जिस तौर पे फरमा रहे हैं, वो मनहज, वो मसलक क्या है? फरमाते मेरे मुस्तफा की अता तो वो अता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर ताजे मिल्लत। आज खुशनसीब हैं हम लोग कि हुजूर शहजादे आला हजरत बिरादरे मुर्शिदी ताजे शरीयत अपने कदमे मेमनते लुजूम का सदका हमको बख्शा है, इस सरजमीन को बख्शा। क्या बात है शरीफ, वाह वाह वाह, किस्मत वाले हो आप। हकीकत है, सच्चाई है कि नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, आप जितना नाज करें अपनी किस्मत पर कम है। आला हजरत सरकार की जिंदगी को कहां कहां समझोगे और कैसे कैसे समझोगे? एक तस्वीर मैं आप तमामी हजरात को बता करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद उसी जुमरे में आ जाऊं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा झेली। मैं नहीं चाहता। हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत के मर्जी और इख्तियार पर है, जैसे चाहेंगे वैसे आपके इख्तियार में है। बस 2 से 3 मिनट में मैं आपको बताऊं आला हजरत सरकार आला हजरत है कैसे। जब आपके वालिद गिरामी हुजूर अल्लामा नकी अली खान अली रहमतुर रिजवान आपको लेकर जब खानवादे मारहरा शरीफ, मारहरा मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए थे, जब लेकर गए थे, इरादत के गर्ज से जब लेकर के गए थे, आप जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद हुजूर सैयदी आले रसूल, कहे सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदी आले रसूल हैं, खड़े हुए और रुक करके इस्तकबाल किया और गले लगाया, कहा मियाँ मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह, मियाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ। हुजूर सैयदी आले रसूल अलैहि रहमतुर रिजवान, जो सादाते किराम बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा के चमनिस्ताने करम के उस चमकते हुए फूल का नाम है कि चेहरा देख करके दिल को पढ़ लिया करते थे, दिल के असरात को पढ़ लिया करते थे। बड़े बड़े उलमा उस वक्त मौजूद थे जब आला हजरत सरकार को ले जाया गया था। जिस आला हजरत सरकार ने पौने 14 साल की उम्र में पहला फतवा आपने लिखा था, जिस इस्तेफ्ते को पढ़ने के बाद बगैर किसी किताब के हवाले से, बगैर किसी किताब को सामने रखे दलाइल के अंबार लगाए थे, तो आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया था, आज के बाद बरेली शरीफ में अगर कोई फतवा लिखेगा तो मेरा बेटा अहमद रजा लिखेगा। पीरो मुर्शिद की बारगाह में लेकर के गए थे, का हुजूर हल्क़े इरादत में दाखिल फरमा लीजिए, हुजूर हल्क़े इरादत में दाखिल फरमा लीजिए। तब आला हजरत सरकार को हल्क़े इरादत में दाखिल फरमाया था। दाखिल फरमाने के बाद जितने सिलसिले की इजाजत व खिलाफत आपके पास थी, सब कुछ उसी वक्त अता फरमा दिया। सब कुछ अता फरमा दिया। जितने बैठे हुए थे